Hi guys, welcome to your own YouTube channel Exam Cracker. Today we will learn how to use Vedic mathematics in our daily life. First trick that we are going to learn is addition by using Vedic mathematics. For example, we have two numbers, that is 849 plus 463. By normal method, we add them. 9 plus 3 is 12. 2 at the ones place and 1 is carry forward. 6 plus 4 is 10 plus 1 11. 1 at the tens place, 1 is carry forward. 8 plus 4 is 12. 12 plus 1 is 13. This is the normal method that we always use. But we have to learn Vedic math method. By Vedic maths, we have first method. First method is write down both the numbers 849 plus 463. In the normal method, we start from right side, but in Vedic math, we start from left side. First, we will add 8 plus 4, that gives us 12. Then we will write 6 plus 4, that gives us 10. Then we have 9 plus 3, that is 12. Now we will add these integers. 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ऐसे ही आएगा. 2 के नीचे 1 है तो 3. 0 के नीचे 1 है तो 1. Answer is same by the normal method and by the Vedic math method. And we also have second method to do this question by another method. Now let's do another method. That is, for example, we have problem Vedic math method number 2. This method is for mental calculation. This is not for the writing purpose. You have to do all the calculations mentally. First of all, we have the statement is 445 plus 279 plus 473. Expand these numbers. Its expansional form is 500 plus 40 plus 5. Expand 279, 200 plus 70 plus 9. Expand 473, that is 400 plus 70 plus 3. अब हम क्या करेंगे, पहले 100 वालों को ऐड कर लो. 500, 200, 400, दैट इज 1100. अब इनको ऐड कर लो 40, 70 एंड अगेन 70, दैट इज 180. अब जो ये है 5, 9 और 3, इनको ऐड किया 17. 1100 को 180 में ऐड किया, दैट इज 1280 प्लस 17. इन दोनों को ऐड किया 1297. अब आप बोलोगे कि ये तो और भी लेंथी हो गया, इससे अच्छा तो हम दूसरी तरह से ऐड कर लेते. लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने अपने माइंड में देखना है कि जो 545 है और 279 है, 473 है. पहले अपने माइंड में देखना है कि पहले हंड्रेड्स वालों को ऐड कर लो. 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 400 1100. अपने माइंड में ये कर लिया कि 1100 तो है ही. फिर 40, 70 यहाँ पे है, 70 यहाँ पे है, 180 आएगा तो 1100 में 180 ऐड होगा तो 1280. फिर पीछे वालों को 9 प्लस 5 इज 14, 14 प्लस 3 इज 17. फिर उसको ऐड कर लो 1280 में. ये कैलकुलेशन आपकी मेंटली चलनी चाहिए, रिटन फॉर्म में ये कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए. दिस इज द वैदिक मैथ. फर्स्ट मैथड वॉज 849 प्लस 463. इसको हमने लेफ्ट साइड से ऐड करना शुरू किया था. 8 प्लस 4 12. फिर हमने जब 6 प्लस 4 को ऐड किया तो हमने इस 2 के नीचे से डिजिट लिखनी शुरू की. अगर यहाँ पे 5 प्लस 2 7 होता तो हमने डिजिट यहाँ लिखनी थी, यहाँ से नहीं स्टार्ट करनी थी. क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है तो हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, एज वी ऑलवेज नो दैट कैरी फॉरवर्ड. एंड 9 प्लस 3 12 को हमने ऐसे लिखा. अगर इससे बड़ा भी होता तब भी ऐसे ही चलता. वैदिक मैथ की ये जो एक्सपेंशन वाली ट्रिक है ये बहुत अच्छी है, मैं हमेशा इस ट्रिक को यूज करती हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स फॉर एडिशन.
हाय गाइस, आज हम सीखेंगे वैदिक मैथ फॉर सब्ट्रैक्शन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 987 माइनस 469। अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे 987 माइनस 469, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ 17 बनाएंगे। 17 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, तो ये रह गया हमारे पास 7। 17 माइनस 9 हमारा क्या होता है 8, और यहाँ पे रह गया 7। 7 माइनस 6 इज 1, 9 माइनस 4 इज 5। तो ये हमारा नॉर्मल मेथड है, लेकिन हमने यूज करना है वैदिक मैथ। वैदिक मैथ यूज करने के लिए सबसे पहले 987 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म सबने सीखी होगी अपनी छोटी क्लासेस में। जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाती है, दैट इज 987 को 900 प्लस 80 प्लस 7 ऐसे लिखते हैं, माइनस 469 को कैसे लिखेंगे 400 प्लस 60 प्लस 9। इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हम 900 में से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 500। 80 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ गया 20। फिर 7 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -2। 520 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 518। और आंसर इज सेम बाय द जनरल मेथड। इसको अपने माइंड में स्प्लिट करके देखना है कि 987, पहले 900 में से 400 को सब्ट्रैक्ट किया 500, फिर 80 में से 60 को सब्ट्रैक्ट किया 20, तो हमारे पास 520 आ गया। 7 और 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आएगा, 520 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 518 आएगा। सो हम एक एग्जाम्पल और करेंगे इसकी। एग्जाम्पल नंबर 2 इज 137 माइनस 49। 137 माइनस 49 को करने के लिए सबसे पहले हम 49 को, अगर हमने नियरेस्ट टेंस में लिखना हो तो नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा इसका, 49 किसके करीब है, दैट इज 50 के करीब है ना। तो 137 माइनस 50, तो अगर हम 49 को 50 ऐसे -50 प्लस 1 लिखेंगे तब भी 49 ही आएगा। तो 137 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 87 प्लस 1, आंसर इज 88। और भी इसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे हमने 49 को -50 प्लस 1 लिखा, अगर यहाँ पे 99 होता, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 120 माइनस 99, अगर हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता तो हमने क्या करना था 120 माइनस 100 प्लस 1 लिख लेना था। तो हमारे पास 120 में से जब 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ गया, 20 प्लस 1 दैट इज 21। So this is the way of subtraction in Vedic mathematics. In the first question, we expanded the both terms and then subtracted according to that, hundreds from hundreds, tens from tens, and ones from ones. This is the expansion form. And then सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, 49 को स्प्लिट करके लिख लिया -50 प्लस 1 में, फिर इसको इसमें से कर दिया। ये कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए, दिस इज नॉट फॉर रिटन। रिटन में मैंने इसलिए किया है कि आपको पता चले, लेकिन ये कैलकुलेशन आपने अपने हाथों पे अपने माइंड में करनी है। नेक्स्ट इज 120 में से जब हमने 99 को सब्ट्रैक्ट करना था तो 99 को हमने -100 प्लस 1 लिख लिया। 120 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली 20 आएगा, 20 में 1 ऐड होगा, दैट इज 21। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग वैदिक मैथ्स।